This is exercise number 2.4 polynomials class 9th. इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होती है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और इस इक्वेशन में हमें मालूम है कि इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री इज 2। डिग्री मीन्स जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम फैक्टर्स 2 होते हैं। मैक्सिमम फैक्टर्स, मैक्सिमम का मीनिंग ये भी है कि हो सकता है कि एक भी फैक्टर ना हो और हो सकता है कि एक हो और हो सकता है 2 हो। मीन्स आइदर 2 और लेस देन 2। 2 फैक्टर भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि 2 से कम हो, एक हो या फिर एक भी फैक्टर ना हो। तो इसमें हम इसको पहले हम देख रहे हैं कि जो हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें हर जगह बीच में प्लस का साइन है। ये जनरल फॉर्म है। तो अगर हम इस जनरल फॉर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम देखो इसमें x² का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म, इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ सब जगह प्लस है। तो आप देखो यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करते हैं हम इसको इसके सामने इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। जब भी हम इसके कोएफिशिएंट्स निकालेंगे तो हमें उसको हमेशा जनरल फॉर्म से कंपेयर करके निकालना होता है। मीन्स जैसे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 12x² तो किससे कंपेयर होगा? ax² से कंपेयर होगा। क्लियर मीनिंग है, अगर हम x² से x² कैंसिल करते हैं तो a इज 12 है। a कितना है? 12 है। और हम x वाला जो टर्म है उसको x वाले से कंपेयर करेंगे। मीन्स -7x किसके बराबर? bx के बराबर। तो x से x कैंसिल होगा तो b कितना होगा? -7। तो देखो अगर हमें जनरल फॉर्म से कंपेयर हमें करना आता है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है। तो -7 क्यों हुआ? क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस होता है। और इसी तरीके से जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज ओनली 1 पॉजिटिव। इस तरीके से हम a b और c मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जान रखना है कि a यहाँ पर 12 है, a इज 12 है, b इज -7 एंड c इज 1। फैक्टराइज करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें क्या करना है कि जो x² का कोएफिशिएंट है मतलब a और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब c, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब उसका प्रोडक्ट निकालना है। हम कोएफिशिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं और टर्म्स में कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो x² का कोएफिशिएंट a और ये कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो आया 12 × 1 विच इज इक्वल टू 12। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको a को इसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो यहाँ पर 1 होता, ये यहाँ पर इस तरीके से होता, कोई इक्वेशन होती यहाँ पर x² 1x² माइनस 7x प्लस 1 होता, तो 1 बन जब 1 × 1 तो वो तो 1 ही रहता, वहाँ में मल्टीप्लिकेशन की करने की जरूरत नहीं है। अगर x² के साथ उसका कोएफिशिएंट 1 हो तो हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म को ध्यान दे सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि a × c हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 होगा तो 1 बन जब 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो मिडिल टर्म है दैट इज -7, ये दो चीज़ें सबसे पहले हमें यहाँ पर नोट करनी है। a और c, a x² का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म c, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 12। और जो b है दैट इज -7। एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस ये जो मिडिल वाली टर्म है b -7 जो है, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। और इसी मिडिल टर्म के स्प्लिट करने के कारण इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो कौन से मेथड से कर रहे हैं? बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें मिडिल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मीन्स तोड़ते हैं या उसको अलग अलग करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ना इसमें वैसे तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बच्चे उसको फैक्टर्स निकाल के चेक नहीं करते, लेकिन इनिशियल स्टेज में समझने के लिए हमें क्या करना है, देखो आप ये a × c का जो प्रोडक्ट आया 12, इसके यहाँ फैक्टर्स निकालने हैं। ये हमने 12 के फैक्टर्स निकाले सबसे पहले। 12 2 6 2 3 और 3 तो 12 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3। हमें इस b को स्प्लिट करना है इसको, और ऐसे दो नंबर्स पे स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई जो है वो आना चाहिए
12 के इक्वल, मतलब a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। और उसको जब हम आपस में प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस जो भी करें, मतलब सॉल्व करें, तो हमारे पास आना चाहिए -7। ठीक है। अब देखो हम जो नंबर हम जब हम -7 को स्प्लिट करते हैं, तो वो स्प्लिट वाले जो हमारे पास नंबर हमने नोट करने हैं वो एक्चुअल में कहाँ से आएंगे? वो 12 के जो हमने फैक्टर निकाले ना, इन्हीं में से आपस में किसी का पेयर अरेंज करने के बाद आते हैं। जैसे देखो हमने बोला कि 2 और 2 का हमने पेयर बनाया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये बना 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा पेयर हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने ये पेयर फैक्टर से 2 इंटू 3, हमने 3 और 2 को पेयर बना लिया और 2 को सेपरेट कर लिया, तो 3 2 जा 6 इंटू 2, तो 2 इंटू 6 भी क्या बन गया, ये भी कितना आ गया, ये भी 12 आ गया। तो हमारे पास हमने बोला कि जब हम b को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स ऐसे आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, ये 12 आ जाना चाहिए, ये 12 आना चाहिए। तो दो पेयर हमारे पास ऐसे बन रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। या हम तो और भी बोल सकते हैं, हमने ये पूरे के पूरे पेयर एक साथ ले लिए और 1 इंटू 12 कर दिया, तब भी 12 आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ये तो 6 इंटू 2 12 हो सकता है, या 2 इंटू 6 हो सकता है, या 4 इंटू 3, या 3 इंटू 4, या फिर 1 इंटू 12 और 12 इंटू 1। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये -7 लाना है। अगर हम इसमें हम ये वाला पेयर यूज़ करें, 2 इंटू 6 वाला पेयर, 2 इंटू 6 वाले पेयर का हमारे पास यूज़ नहीं है, क्योंकि जब हम 4 6 को लिखेंगे तो हमने 2 इंटू 6 लिखा, ये 12 तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये 2 और 6 को अगर हम या तो प्लस करें तो 8 आएगा, माइनस करें -2 -6 करें तो -8 आएगा, या -2 + 6 करें तो 4 हो जाएगा, या 2 - 6 करें तो -2 हो जाएगा। किसी भी तरीके से, किसी भी सॉल्यूशन की मेथड से हमारे पास इसमें -7 नहीं आ सकता। तो हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 1 + 12 13 हो जाएगा। अगर हम 1 - 12 करेंगे तो -11 हो जाएगा, -1 + 12 करेंगे, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हम इसको जब रखें प्लस या माइनस के साथ, तो हमारे पास 12 नहीं आ सकता। ओ सॉरी, हाँ 12 नहीं आ सकता है, मतलब सॉरी -7 नहीं आ सकता है, -7 लाना नहीं। मतलब अगर हम इसको 1 + 12 लिखना चाहें तो 13 हो जाएगा, 1 - 12 लिखना चाहें तो -11 हो जाएगा, और -1 + 12 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और -1 - 12 लिखेंगे तो -13 हो जाएगा। तो ये भी हम इसमें से कोई सा भी पेयर यूज़ नहीं कर सकते और ना इनको यूज़ कर सकते। 4 और 3 के पेयर में देखो आप, 4 3 12 हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 आना था हमें। लेकिन या तो हम इसमें प्लस का साइन लगाएं, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे तो ये +12 आ जाएगा, ये 4 3 12 आ गया, ठीक है, हमें 12 पॉजिटिव ही चाहिए। लेकिन 4 और 3 कितना आया 7, बड़े वाले का जब हम साइन लगाएंगे प्लस का, तो यहाँ लेकिन हमारे पास क्या का साइन आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए। तो हम दोनों को प्लस में भी नहीं रख सकते, तो इट मीन्स हमें दोनों को रखना पड़ेगा माइनस में। -4 -3, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट, मतलब बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन बच्चे इतना उसको करते नहीं, जब उनको प्रैक्टिस हो जाती है तो फटाफट उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो हम इसमें से पेयर लेंगे -4 और -3। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से ये हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास 12x² क्या पेयर आया था हमारे पास, -4 और -3। तो हमने क्या किया, इस 7x को स्प्लिट किया, -4x -3x, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7 आ गया, बड़े वाले का साइन लगाते हैं तो माइनस का साइन भी आ गया, और ये जो +1 है इसको हमने एज इट इज लिख लिया। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया है, 12 × 1 दिस इज इक्वल टू 12 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी हो गया। अगर हम इसमें -3 को पहले और -4 को बाद में लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, बड़े वाले का साइन लगता है, बड़े वाले का साइन आ गया, यहाँ भी बड़े वाले में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है,
अभी साइन में आपके आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक चीज़ करोगे तो आपके साइन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आपको हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखना है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि माइनस को पहले लिख रहे हैं, -3 छोटे नंबर को पहले लिख रहे हैं, -4 को बाद में लिख रहे हैं, बड़े नंबर को बाद में लिख रहे हैं, तो करेक्ट आ रहा है, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखेंगे तो साइन की कभी भी हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज हमारा साइन करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 और 2 का पेयर, और इनमें से हमने क्या लिया, कॉमन। 4x और 12x में से कॉमन कितना आया, 4 कॉमन आया, और x की पावर 2 x की पावर 1, तो जो वेरिएबल सेम होते हैं ना उनमें से क्या कॉमन आता है, उसमें से जैसे x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो जो पावर छोटी है ना उसको कॉमन निकालो, मतलब x की पावर 1 छोटी है तो 1 कॉमन आएगा। और 12 और 4 में से अगर आपको निकालना कॉमन नहीं आता, कोई बड़ा नंबर आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये मेथड होता है। देखो 12 और 4 के निकालो फैक्टर्स। यहाँ पर ये दोनों नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से हो रहे 2 3 जा, 2 1 जा, बस। जहाँ पर ये दोनों नंबर एक दूसरे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होना बंद कर दें, वहीं स्टॉप कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लो। ये 4 तो आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में जो पहला नंबर बचेगा वो 100% 3 बचेगा, और जो दूसरा नंबर यहाँ हम लिखेंगे इसकी जगह 4x की जगह वो 100% 1 बचेगा। देखो 4x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 आ गया, x की पावर 2 थी, एक हमने बाहर ले ली तो एक और बची हुई है अंदर, अभी एक x और बचा हुआ है, और ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ये लगाया, और 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का साइन हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद -3x + 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, तो कॉमन कितना आएगा, ओनली 1 आएगा, ब्रैकेट। तो यहाँ तो 3x का 3x एज इट इज रहेगा, और उसके बाद ये माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, ब्रैकेट लगा दिया, तो अंदर का साइन ऑलवेज चेंज, और 1 1 जा 1, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो -1 को 3x से करोगे -3x आएगा, और 1 को 1 से करते हो तो 1 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस का साइन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ काय का साइन आएगा, इसलिए माइनस का, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये पूरी एक टर्म और ये पूरी एक टर्म, मतलब जब जैसे ये 3x - 1 बाइनोमियल है, 4x मोनोमियल है, तो हम ये इसको अलग अलग टर्म नहीं बोलेंगे, जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है वो एक ही टर्म रहती है। तो ये जो 4x से लेकर यहाँ तक पूरी एक ही टर्म है, तो इस टर्म में और इस टर्म में 3x - 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पूरा बाइनोमियल कॉमन आएगा। ठीक है, बाइनोमियल ब्रैकेट के साथ कॉमन आएगा, तो इसमें से अगर 3x - 1 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, ओनली 4x बच गया, और माइनस का साइन ये लगा दिया, और यहाँ पर इसमें से 3x - 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, ओनली दिस इज। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जब हम 4 टर्म में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो हमेशा जो ब्रैकेट में आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा, साइन भी बीच में गलत अब आगे कुछ और आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर साइन में मिस्टेक होगी। ठीक है, अब देखो इसको हम अभी डायरेक्ट करके देखते हैं, एक बार इसी को रिपीट करते हैं। देखो इसी को रिपीट करते हैं एक तरीका और, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे करोगे, इसको लिखो 12x पर को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, ये माइनस का साइन भी लगा दिया, इस 7x को जो हम स्प्लिट कर रहे हैं उसके लिए 2 जगह हमने 2 स्पेस हमने छोड़ दी, और ये लास्ट वाला नंबर है +1, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें मालूम है कि इन दोनों नंबर को जब हम लिखेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 1 जा 12 आना चाहिए, और साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो जब हम अगर यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ हमने प्लस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑलवेज कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। ठीक है, और देखो अब जब आप 7x को स्प्लिट करके यहाँ लिखोगे तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, प्लस। पहले हमें सारी चीज़ें पता है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4x, दिस इज 3x। अगर मैं यहाँ पर 6x और 2x लिखता तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 2 तो 8 हो जाता। ठीक है, और 12x और 1x भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 12x × 1x माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13 हो जाता है, तो इसमें हम इस पेयर को यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर तो वही मेथड है, इन दोनों में से कॉमन कितना आया, 4x, तो कितना बचा 3x - 1,
इन दोनों में से कॉमन क्या है 1, तो कितना बचा 3x माइनस 1, फिर 3x माइनस 1 कॉमन और कितना बचा 4x माइनस। दीज आर द टू फैक्टर्स। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, अब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन को हम थोड़ा इतना डिटेल में नहीं करेंगे। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस 7x प्लस 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। 6 के फैक्टर निकालो यहाँ साइड में आप, 6 के फैक्टर आ जाएंगे कितने 2 3 जा और 3 बन जा। तो हमें इनमें से कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको हम स्प्लिट करें, 2 3 जा कितना हो गया 6, और हमें ये 2 इंटू 3 के फैक्टर आए 2 इंटू 3, और हमें इसमें से एक ऐसा पेयर मिलेगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे, स्प्लिट करने पे कितना आएगा 7x आएगा, उनको सॉल्व करने पे मीन्स, और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 6। तो इसमें हमने ये प्लस का साइन भी लगा दिया, दो नंबर जिनको हमने स्प्लिट करना है उनका स्पेस ये रहा और ये प्लस 3, दिस इज प्लस 3। अब दो नंबर यहाँ पर हम जब रखेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा प्लस का साइन आएगा। तो दो नंबर हम जो भी रखेंगे उनको प्लस करना है, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 3, तो ये 6 हो गया। हमारे पास 6 कैसे आ सकता है 3 इंटू 2 से आ सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ 3x और 2x लिख दें तो प्रॉब्लम ये है कि 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, लेकिन हमें तो 7x चाहिए। तो दूसरा पेयर हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर 6x और यहाँ पर ओनली 1x। 6 का फैक्टर 3 और 2 तो हमने निकाले, तो 1 तो ऑब्वियस होता है, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो 3 और 2 का पेयर लिया और दूसरा कौन सा ले लिया हमने 1। तो 6 1 जा 6 आया, प्लस 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 भी आ गया, ये प्लस का साइन आ गया, और प्लस 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 होता है 6 और 1 7 भी आ गया, और बड़े वाले का साइन लगाएंगे तो ये बड़े वाले का साइन भी आ गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा पहला वाला डिटेल में किया था, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वही मेथड हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें से हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, कितना कॉमन आया 2x, तो कितना बचेगा x प्लस 3। मैंने अभी आपको मेथड बताया था ना, 2 और 6 के फैक्टर निकालो, तो 2 1 जा और 2 3 जा। तो बस ये दोनों नंबर किसी एक की टेबल में नहीं आ रही, ड्रॉप कर दो तो 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया। तो फर्स्ट वाले में क्या बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, तो इसमें ये 2x थे, एक x बाहर आ गया तो 1x बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 इसमें से क्या आ गया कॉमन, तो कितना बचा 2x प्लस। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इट्स थर्ड पार्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36, मतलब ये हमने क्या किया है a इंटू सी। उसके बाद ये b है, b कितना है 5 है, तो हमें दो नंबर 5x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 36 आ जाए, और सॉल्व करने पे मतलब प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 36 के फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो आप। और अगर आपको आइडिया तो देखो आप, जैसे अगर हम 6x स्क्वायर हमने लिखा, ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दिया, तो वो नंबर जगह छोड़ दी जिसमें हमने 5x को स्प्लिट करके उनको लिखना है, और ये कितना माइनस 6 भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा श्योर प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस तो आ नहीं सकता क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमें जो भी यहाँ हम दो नंबर रखेंगे उसमें से हमें एक नंबर को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हम इसके अगर हम फैक्टर निकालें 36 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 और 3 1। तो क्या पेयर बना, देखो अगर हम इसमें से 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 करें तो ये आ जाएगा 9, तो 9 4 या 36 होता है। ठीक है, या इसमें से पेयर बन सकता है
3 इंटू 3 इंटू 2 कर लो तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 2 बचा तो ये भी 18 2 जा 36, ये भी आ रहा है। 4 इंटू 9 भी पेयर बन रहा है 36, 18 इंटू 2 भी पेयर बन रहा है 36, और इसके अलावा पेयर बन रहे हैं हमारे पास क्या 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 का पेयर भी बन रहा है, दिस इज अगेन 36। ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली यहाँ पर रख के देख लेते हैं। देखो पेयर को अगर हम 18 इंटू 2 करें तो 18 इंटू 2 तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 गया कितना बचा 16, नहीं आ रहा है। 6 इंटू 6 करके देख लेते हैं 6 और 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 गया 0, तब भी 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, या और कोई पेयर बन रहा है, और कोई पेयर भी आप चेक कर सकते हो, 36 इंटू 1 भी कर सकते हो, तो 36 इंटू 1 रखोगे तो तब भी नहीं आएगा, 36 और 1 करोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 36 में से 1 गया 35 आ रहा है। तो दिस इज द सूटेबल पेयर 9x और 4x। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस का साइन आया, 9 4 जा 36 होता है, 36 आ गया। ठीक है, या प्लस 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब माइनस प्लस 9 इंटू माइनस 4, दिस इज माइनस 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आया हमारे पास, ये पेयर आया। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 गया 5 आ गया, बड़े वाले का साइन लगता है पॉजिटिव का, पॉजिटिव का साइन भी आ गया। अगर हम इसमें बड़ा नंबर पहले इनको तो हटा दिया हमने, अगर हम 4x को पहले लिख देते तो ये प्लस का साइन, और यहाँ माइनस x को लिख देते बड़े नंबर को, तो इसमें माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5, बड़े वाले का साइन लगता गलत हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर हमेशा आपको कहाँ रख के चलना है पहले, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये बड़ा नंबर हमने पहले लिखा प्लस का साइन, छोटा नंबर बाद में लिखा है माइनस का साइन, इससे आपकी साइन की कहीं मिस्टेक नहीं होगी, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, बड़ा नंबर अगर हम पहले लिखेंगे तो साइन की कहीं भी मिस्टेक हमारी नहीं होगी। उसके बाद फिर वही मेथड, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, 3x, कितना बचा 2x प्लस 3 बच गया। वही मेथड जो मैंने आपको बताया अभी, इसके फैक्टर निकालो ऐसे, इसके 6 और 90, 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो 3 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, तो इसके बाद माइनस इन दोनों में से कॉमन आएगा ओनली 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और देखो माइनस बाहर है, अंदर का साइन चेंज, तो यहाँ कितना बचेगा ओनली 3, तो दिस इज 2x प्लस 3 और दिस इज 3x माइनस, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 3x स्क्वायर को हमने लिख दिया, ये माइनस का साइन में लगा दिया, दो हमने बॉक्सेस छोड़ दिए जहाँ पर हमने x को स्प्लिट करके लिखना है, और लास्ट में क्या है -4, ये हमने लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस तो रख ही नहीं सकते, क्या आना चाहिए, श्योर प्लस आना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पहला स्टेप। उसके बाद वही 4 के फैक्टर निकालते हैं जैसे आपको आइडिया है, और हमें दो नंबर रखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 3 4 जा 12 आना चाहिए, a इंटू सी कितना आना चाहिए 12, और c माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज कितना 3 इंटू -4, दिस इज -12। और दो नंबर्स को हमें यहाँ पर रखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -12, और उसको हमें प्लस या माइनस करें, मतलब सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस करना फिलहाल हमने, तो क्या आना चाहिए 1x आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो आप 4x और 3x। ठीक है, मतलब 12 के फैक्टर्स निकालने वही मेथड है, उसमें से पेयर्स बनाने, और एक ऐसा सूटेबल पेयर होगा जो यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब देखो माइनस प्लस माइनस का साइन भी आ गया, 4 3 जा 12 भी आ गया, वैसे मल्टीप्लाई करना है, वैसे देखो आप माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस आया और 4 3 जा 12, 12 भी आ गया। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में से 3x गया 1x बचा, बड़े वाले का साइन लगता है, बड़े वाले का साइन भी आ गया।
ठीक है। अगर आप 3x को पहले लिख देते और यहाँ 4x होता, गलत हो जाता ना। 4x में प्लस का साइन है, बड़े वाले का साइन लगाते तो उसके अकॉर्डिंग प्लस का साइन होता। तो हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखो, कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो ये कितना आया, इसमें से हमने कॉमन लिया, x इज कॉमन, कितना बचा 3x माइनस 4, ये तो एज इट इज रहेगा, ये 1 कॉमन आया है, प्लस इसमें से भी कितना कॉमन आया 1, कितना बचा 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 इसमें से फर्दर कॉमन आ गया और कितना बचा ओनली x प्लस। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनके आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बहुत इजी प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फैक्टराइजेशन जो आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू।